swaying. We keep the chrome clean. Shades on my eyes, feeling real supreme. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आपको कहाँ लेके जाने वाले हैं, उसके लिए आपको मेरे व्लॉग में बने रहना पड़ेगा। वैसे आपको थंबनेल देख के तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि हम किसी मंदिर में आपको लेके जा रहे हैं, बट वो कहाँ पे है और यहाँ से कितना दूर है वो आपको हम बताते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए मेरे व्लॉग में। लेट्स गो। हम लोग वैसे क्रॉस वही करते हैं जो हम आपको लास्ट वीडियो में एनसीएल कॉलोनी दिखाए थे, और इसी को क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग मेन रोड में आएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बस यार चलते हैं। Woke up late, missed the morning glaze. तो हम लोग अभी आ गए थे मेन रोड में, और लास्ट वीडियो में हम आपको बताए थे कि मेन रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप लोग को दिख रहा होगा रोड कितनी ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे रोड बन रही है, नेशनल हाईवे बन रहा था, पता नहीं आई थिंक 10 सालों से बन रहा है, बट अभी तक बन नहीं पाया है। उसकी वजह से ही जो हम आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स हेड ऑफिस जो है वहाँ पे बैक साइड से ही लोग आ जाते हैं, इधर से नहीं आते हैं। और क्यों नहीं आते हैं आपको दिख रहा होगा। वैसे यहाँ पे पूरी रोड अभी बहुत ख़राब हुई पड़ी है, और बारिश और हो गई है तो उससे ज़्यादा और हो गई है। तो जहाँ हम आपको लेके जा रहे हैं वो यहाँ से 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। वैसे वो झिंगुरदा में पड़ता है। यहाँ पे झिंगुरदा भी एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी माइनिंग है। आप लोग सामने देख रहे होंगे, ये माइनिंग एरिया ही है। मतलब आपको चारों तरफ सिर्फ माइनिंग 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 ही दिखेगा। तो ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है ये डम पहाड़ है। और अब हम लोग झिंगुरदा क्षेत्र में एंटर कर रहे हैं। और यहाँ ये जो आप देख रहे हो ये एनसीएल का नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, जो ये प्राइवेट घर बने हुए हैं। आगे जाके आपको हम दिखाएंगे कि कॉलोनीज़ कहाँ बनी हुई हैं। Hit that baseline nice and slow. Ooh, yeah. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that? जो आपको दिख रही थी दूर से ये अब हमें पास से दिखने लगी है। पहले जब हम लोग यहाँ पे आया करते थे बचपन में, हम लोग पूरा परिवार मतलब जितने भी लोग थे ना, एक कार में आग भर के सब आते थे और इतना एंजॉय करते थे ना पूछिए मत। ये जो आप कॉलोनी देख रहे हो ये एनसीएल की कॉलोनी है, झिंगुरदा प्रोजेक्ट की। और यहाँ पे भी हम लोग इसलिए आते थे क्योंकि हमारे पापा के जो चाचा रहते थे वो यहीं पे रहा करते थे। उनका भी एनसीएल में ही जॉब था, जैसे मेरे दादाजी का था। और अब हम लोग आगे की तरफ निकल गए हैं, और ये पूरा झिंगुरदा का ही एरिया है। मंदिर कॉलोनी सब बना हुआ है यहाँ पे, जैसे कि एनसीएल में बना रहता है, सिंगरौली में बना हुआ है, जयंत में बना हुआ है, वैसे ही झिंगुरदा में बना हुआ है। तो पहले ये वाला रास्ता जो अभी हम लोग हनुमान मंदिर की तरफ मुड़ रहे हैं, ये पहले इधर नहीं था, ये सामने जाके सीधे जाके था। अभी हम लोग मुड़ गए हैं, अब हम लोग इस साइड से होके जाएंगे। पर अभी ये वाली रोड ज़्यादा बेहतर है पहली वाली से। और ये बहुत सुनसान एरिया होता है क्योंकि यहाँ पे पूरा माइनिंग ही चला। ये देखो आप दिख रहा होगा पूरी मशीन वगैरह। पहले तो यहाँ पे ट्रॉलीज़ चलती थी, केबल कार जिसको बोलते हैं आजकल, बट वो लोडिंग वाली कार चलता था। तो हम लोग जब बचपन में आते थे यहाँ पे तो सबसे पहले वही देखते थे और इतना एक्साइटेड होते थे वो देखने के लिए कि पूछिए मत। बट अभी तो बड़े हो गए हैं, समझ में आ गया है कि वो क्या चीज़ था, पर बहुत अच्छा लगता था। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट चलते हैं। Palm trees swaying with the ocean as my guide. Top down riding, let the west coast vibes collide. Corner store stop
grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Hey yo, West Coast weather, the sun sets slow. Say what? Chilling with the homies, let that talk box glow. Get the cues and palm trees, vibe real tight. Retro beats bumping beneath the moon tonight. Cali breeze blowing, let the funk take the floor. Some so smooth, leave them shouting for more. Beach chair chilling, toes dug in the sand. तो फाइनली हनुमान मंदिर हम लोग पहुंच गए थे और यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क कर दिए हैं। वैसे गाड़ी ऊपर जाती है और वहाँ पे भी शॉप्स बनी हुई हैं, तो वहाँ इसलिए क्राउड होगा क्योंकि अभी किसी ने वहाँ पे भंडारा रखा हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा तो क्राउड होगा। और अगर गाड़ी कहीं लगा दी और फंस गई तो हमें फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमें यूपी भी जाना है। हम लोग पहुँच गए और यहाँ से व्यू कैसे दिखता है आप लोग को दिखाते हैं। नहीं दिख रहा है, क्या दिखाओगी? ये देखो, और ये क्या, अब ऊपर चलते हैं और दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं हनुमान जी का। और ये बहुत सिद्ध मंदिर है। वैसे ये थोड़ा पहाड़ों में है और आप लोग को दिख रहा होगा कितना सुंदर व्यू है। हम लोग बचपन में यही सब देखने के लिए एक्साइटेड रहते थे, और जहाँ भी कोई बोलता था कि हनुमान मंदिर जा रहे हैं तो हम लोग जितने भी बच्चे थे ना, मतलब हम लोग 8 बच्चे थे उस टाइम, सारे लोग आ जाते थे कि हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे, और बहुत मज़ा आता था। 8 बच्चों में 8वां को तो नहीं लेके आ पाते थे मेरे चाचा, बट फिर भी। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं और दर्शन करते हैं। Line nice and slow. Yeah. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling. और ये जो दोनों साइड दिख रही है ना आपको तिरपाल से लदी हुई, वो भी शॉप्स ही हैं। हम लोग जब जैसे यहाँ पे मेला वगैरह भी बहुत होता है तो यहाँ पे ये सब शॉप्स खुलती हैं। वैसे अभी तो टाइम वैसा है, दोपहर का टाइम था तो शायद सब कोई सो रहे हैं। कुछ कुछ खुली हैं, कुछ कुछ सारी बंद हैं, और आगे भी ये वाली शॉप खुली हुई है। तो अब मंदिर आ ही गया है ऑलमोस्ट, और हम लोग अब प्रसाद लेंगे। तो ये जो प्रसाद आप देख रहे हो ये इतना टेस्टी होता है ना, सिर्फ स्पेशली हम जब भी यहाँ आते हैं हम बस ये प्रसाद खाने के लिए, ये जो लड्डू है ये खाने के लिए ही आते हैं, और बहुत टेस्टी रहता है। और ये है हनुमान जी का मंदिर। तो पहले, और ये जो आप देख रहे हो ये जो दरी इसलिए बिछाई गई है क्योंकि यहाँ पे धूप रहती है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो अभी तो खैर बारिश हो रही है, गर्मी के टाइम में भी यहाँ बारिश हो रही है, तो आप सोच लीजिए। और कीर्तन चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और हमने दर्शन भी कर लिए, पूजा भी कर ली, हमारा काम हो गया जिस काम के लिए हम लोग आए थे। अब बाकी जो यहाँ पे भगवान स्थित हैं उनके भी दर्शन कर लेते हैं। उधर नहीं, इधर से आ जाओ। देखो नीचे। वैसे हमको ऊंचाई से डर लगता है इसलिए हम इसको बोले थे। और ये जो आप बगल में दुकान देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी जब हम लोग बचपन में आया करते तो ये सब बिल्कुल भी नहीं बना हुआ था। तो और ये पूरा व्यू फुल दिखता था, अभी तो खुपचे में जाके देखना पड़ रहा है। और ये जो एरिया है जहाँ पे ये सब बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग जब आते थे तो यहाँ पे जितना भी लोग रहते थे सब कोई पिकनिक करते थे और बहुत मज़ा आता था। घर से ही पूरी सब्ज़ी सब लेके आते थे और हम लोग आराम से बैठ के खाते थे। सुबह आते थे, शाम को जाते थे, और इतना अच्छा लगता था ना। और यहाँ पे सब मन्नतें वाला ये बांध के रखे हैं नारियल,
और ये सब भी है जो ये सब हम बचपन में तो नहीं बना था, बाद में बना है ये सब दुकान और गणेश जी का मंदिर। और यहाँ से व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और बारिश शुरू हो गई थी पर फिर भी मन नहीं कर रहा था कि वहाँ नहीं जाएं, क्योंकि बचपन की यादें दोबारा से जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। Concrete drains where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. बारिश में ही पेड़ों की जगह और पहाड़ों की जगह बहुत सुंदर लगती है। तो हम लोग को यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, पर बहुत तेज़ बारिश होने लगी तो हम लोग को शेड लेना पड़ा। फिर शेड लेने के बाद हम लोग थोड़ा सा व्यू एंजॉय किए और फिर हम लोग को निकलना था यूपी की तरफ। तो बस अब चलिए थोड़ा एंजॉय करते हैं और थोड़ा रिलीव लेते हैं मेमोरीज़ का। अब हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है और हमने दर्शन कर लिए हैं, सब कुछ हो गया है। वैसे मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही होगी, तो चलिए अब चलते हैं वापस। On the corner where the shadows creep, whispers of the city, secrets they keep. Underneath the street lamp steady burn. Life's a game of dice, wait in your turn. City lights shine but they never show the truths we. अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। साथ में मेरा छोटा वाला बेटा है, वो तो छोड़ता ही नहीं है। उसको लगता है कि सब कोई जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक उसकी जान अटकी रहती है। खैर वैसे ही है वो। तो मेरा बड़ा वाला बेटा और मेरे हस्बैंड तो निकल गए थे गाड़ी की तरफ, वो खड़े हुए हैं, बट ये मेरे साथ पीछे पीछे चल रहा है। और वीडियो ले लेते हैं तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा अटपटा लगने लगता है, तो अब हम इनकी वीडियो ही बहुत कम लेते हैं। Hit that baseline nice and slow. तो अब इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को एंड करने का टाइम आ गया है और सेकंड पार्ट देखने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल में बने रहना पड़ेगा, जो कि होगा यूपी वाला पार्ट, क्योंकि हमें अभी वहाँ से पेट्रोल भराना है और हमारे घर से यूपी कितना दूर है ये भी आप लोग को बताना है। तो चलिए अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर न्यू अपडेट। तो मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। Palm trees swaying with the ocean as my guide.